हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये नर्मदा परिक्रमा के दौरान ये मेरा आज 22वां दिन है। तो मैं जबलपुर से करीब 100 किलोमीटर पहले कुमरोड़ा एक ग्राम है, वहां पर इस मेरे पीछे ये धर्मशाला है। इस धर्मशाला में मैं आज रुका हुआ था। तो आज मेरा ये 22वां दिन है। तो आज सुबह का समय है। अब मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों, इस परिक्रमा में बने रहिए मेरे साथ। और आज हो सकता है मैं कम से कम जबलपुर तो पहुंच ही जाऊंगा। कोशिश करूंगा जबलपुर पहुंचने की। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। सुबह का समय है, सूरज अपनी पूरी मस्ती के साथ सुबह उदय होता हुआ। और ये बिल्कुल एक शांत वातावरण में ये धर्मशाला है रुकने के लिए, परिक्रमार्थियों के लिए। और ये इस तरह की धर्मशाला है। अगले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया ही था। तो ये महाराज जी हैं यहाँ। तो ये मेरी साइकिल पूरी लोड हो चुकी है सामान के साथ। अब मैं चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये 22 दिन की मेरी यात्रा, 22वें दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है। और आज देखिए यहाँ अभी आगे आकर के करीब 15 किलोमीटर के बाद ये जंगल शुरू हो जाएगा, पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा। तो हमें एक खड़ी चढ़ाई भी चढ़नी है। और सर्दी इतनी अधिक है, मेरे आंसू निकल रहे हैं। दोस्तों अभी मैं जबलपुर की तरफ जा रहा था। करीब मैं 9 किलोमीटर की राइड की है। और ये भैया हैं, इनकी चाय की दुकान थी, इन्होंने रोक लिया कि आइए चाय पीजिए। तो सुबह सर्दी का टाइम तो है ही है, ठंड भी काफ़ी पड़ रही है। तो मैंने सोचा चलो चाय तो पी के चलते ही हैं, थोड़ा आराम ही मिलेगा। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगे। भैया तुम्हारा शुभ नाम? सूरज यादव। ये सूरज यादव जी हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने चाय हमें ऑफ़र की, और वो भी सुबह के टाइम इतनी ठंडी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये दोस्तों, सूरज की वजह से आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये रोड की तरफ दोनों फेसिंग लगाई गई है लोहे की। और फेसिंग का मतलब है कि यहाँ कोई भी जंगली जानवर रोड पर ना आए। जंगली जानवरों से बचाव के लिए लगाई गई है फेसिंग। इस समय मैं जबलपुर से 90 किलोमीटर पहले हूँ। जबलपुर यहाँ से अभी 90 किलोमीटर आगे है। और सर्दी इतनी अधिक हो चुकी है कि मेरे को ये देखो दस्ताने पहनकर और मोजे पहनकर, टोपा लगा कर के चलना पड़ रहा है सुबह साइकिल पर। और मेरे बहुत ज़ोर से आंसू निकल रहे हैं सर्दी की वजह से। हालांकि सर्दी तो अपने उधर आगरा में और दिल्ली के उधर भी बहुत तेज़ है, लेकिन वहाँ कम से कम अपने बंदोबस्त से रहते हैं। सुबह साइकिल तो नहीं चलाते हैं। मैं साइकिल राइड कर रहा हूँ। और जबलपुर से अमरकंटक 250 किलोमीटर है। यहाँ से 340 किलोमीटर है। तो मुझे अमरकंटक पहुँचना है। अमरकंटक एक हिल स्टेशन है, वो और ठंडा इलाका है। तो कम से कम 10 दिन अभी हमें ठंडे में रहना है। दोस्तों देखिए, यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। और कितना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। और आगे अब हमें पहाड़ियों पर और घाट सेक्शन में ही चलना है। और साइकिल भी हमको आगे पैदल लेकर के ही जाना पड़ेगी। ये बहुत तगड़ी चढ़ाई है। आगे जाके हमको पहाड़ चढ़ना है, वो भी पैदल ही चल पाएंगे। और ये मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये किस तरह से सुरक्षित किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये देखिए, ये जो ब्रैकेटिंग जो लगाई गई है, ये सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि जंगली जानवर जो हैं रोड पर ना आए, किसी मुसाफिर को, किसी भी यात्री को कोई चोट ना पहुंचाए। और ट्रक वगैरह, बस वगैरह से जानवर भी ना टकराएं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ये फेसिंग लगाई गई है। और ये ऊपर जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों पे चढ़ करके हमें जाना है। ये देखिए, और ये फेसिंग जो लगाई गई है कई किलोमीटर तक लगाई गई है, पहाड़ तक तो लगाई गई है, फिर उसके बाद भी लगाई है।
यहाँ से दोस्तों देखिए खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और अब हमें आगे पैदल ये रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल पहाड़ पे नहीं चल पाती है, पैडल से भी नहीं चल पाती है। तो इसलिए हमको अब आगे उतरना पड़ेगा और पैदल ही चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना हमको पैदल चलना पड़ेगा। करीब 201 किलोमीटर की चढ़ाई थी जो हमने पैदल पार की पहाड़ पे चढ़ के। अब हम उतराई पर हैं तो साइकिल चलाने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मेरे पीछे ये एक नदी है जो हम पहाड़ी चढ़ कर के आए थे। काफ़ी लंबी चढ़ाई थी, पैदल काफ़ी चलना पड़ा था। तो दोस्तों मेरे पीछे ये नदी है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सामने ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पे चढ़ के हम आए थे। और ये देखिए ये एक नदी है, कितना सुंदर व्यू है, सुबह का समय है। जो है उधर जो पहाड़ी पड़ती है, एक राजमार्ग से 7 किलोमीटर पहले एक गांव आया था कुमरोड़ा। उस गांव से मैं यहाँ करीब 20-25 किलोमीटर की राइड करने के बाद ये जो घाट सेक्शन है उसको पार करके मैं यहाँ मेरे गांव एक जगह है वहाँ आ गया हूँ। लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि 20 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी आश्रम वगैरह या कोई भी खाने पीने का होटल नहीं था। तो जो भी परिक्रमार्थी अगर आते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि शाम के समय इसको पार ना करें, क्योंकि ये पूरा जंगली फॉरेस्ट एरिया है और घाट सेक्शन है, तो परेशानी हो सकती है आपको रुकने के लिए। तो ये एक मेरा गांव है जगह, यहाँ ठीक पेट्रोल पंप के सामने एक ब्रजवासी होटल है। और ब्रजवासी होटल जो चलाते हैं राजेश कुमार जी, उन्होंने उसी होटल में एक आश्रम भी खोल रखा है। तो पैदल परिक्रमार्थियों के लिए वो व्यवस्था है, यहाँ भोजन प्रसादी और रहने की व्यवस्था है। तो वो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ किस तरह से यहाँ व्यवस्था। गांव से आओगे तो ये देखिए पहला पेट्रोल पंप पड़ता है उधर उल्टे हाथ पर, और उसी दूसरे उसके विपरीत तरफ ये ब्रजवासी होटल है। हालांकि इस पे नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो ब्रजवासी होटल का नाम बतलाया है इन्होंने। और यहाँ इस तरह से ये ढाबा भी है, तो इन्होंने ये अच्छी व्यवस्था कर रखी है परिक्रमार्थियों के लिए। और मैं दिखाता हूँ जो आश्रम है। ये देखिए मैंने यहाँ अभी भोजन प्रसादी पाई और यहाँ स्टे किया, नहाया, कपड़े भी मैंने अपने धोए। तो ये मेरा सामान रखा हुआ है। और आपको मैं रुकने का ये आश्रम है, माँ नर्मदा आश्रम, पैदल नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए भोजन एवं रुकने की व्यवस्था। और ये फ़ोन नंबर आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप फ़ोन करके भी यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए आश्रम में अंदर दिखाता हूँ। ये यहाँ अच्छी व्यवस्था है, एक इन्होंने बड़ा हॉल टाइप का रूम है, गद्दे वगैरह यहाँ सारी व्यवस्था है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, सारा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ आप परिक्रमार्थी जो भी आ रहे हैं तो परेशानी तो होती है, लेकिन यहाँ ये है कि आपको ये पहला आश्रम मिलेगा रुकने के लिए। इनके जो संचालक हैं इन्होंने एक इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है मेरे गांव आकर के, जो कि 20 किलोमीटर से पहले आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। और ये यहाँ का एड्रेस और यहाँ की जानकारी यही बतलाएंगे कि ये किस जगह पर है और इसकी क्या लोकेशन है और किस नाम से ये ढाबा है। वैसे मेरे को बताया ये ब्रजवासी होटल के नाम से है। तो सर आपका शुभ नाम? राजेश कुमार चढ़ार। तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था रहती है? रुकने की, भोजन, नहाने की। तो ये परिक्रमार्थियों के लिए आप बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था रखते हैं? निःशुल्क, सुबह से शाम तक जितने भी आते हैं अच्छा सबको भोजन प्रसादी कराते हैं। आप इसका मेरे वीडियो के माध्यम से आप इसका लोकेशन, यहाँ का जो लोकेशन है वो बतलाएंगे कि किस जगह है, क्या नाम है इसका? ये है ग्राम मेरे गांव, अच्छा, जिला जबलपुर, थाना बेलखड़ा, तहसील सहपरा, भटौनी, और पेट्रोल पंप के सामने।
सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है जो हाँ, कि- इंडियन का पंप है इसके सामने। मेरे गांव में एक ही पंप है। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो मेरे गांव में जो एक ही पेट्रोल पंप है और इंडियन ऑयल का उसी पेट्रोल पंप के सामने ये ढाबा है, और उसी ढाबे में बराबर में इन्होंने एक छोटा सा आश्रम खोल रखा है, जिसमें जो भी परिक्रमार्थी आते हैं उनके लिए निःशुल्क रुकने की, खाने की सारी व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था रहती है। आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं नाइट में, और दिन में भी कर सकते हैं, और अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। तो नर्मदे हार। देखिए दोस्तों, मेरे गांव से जो मेरा गांव जो पड़ा था, जहां हम रुके थे, वहां मैंने नहाया वगैरह और कपड़े वपड़े भी धोए थे, सुखाए थे। और अब मेरी यात्रा वहां से शुरू हो चुकी है जबलपुर के लिए। तो जबलपुर यहाँ से करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आज मैं जबलपुर पहुँचूँ, क्योंकि जबलपुर मेरे एक मिलने वाले हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ तक मुझे पहुँचना ही है। अगर नहीं पहले रुकूंगा तो फिर मुझे जबलपुर में रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं जबलपुर पहुँचने की ही कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस समय हम देखिए मनकेड़ी आ चुके हैं, और पिछली यात्रा के दौरान हम रात को यहाँ स्टे किया था। तो मनकेड़ी में थोड़ा एक जो जान पहचान है उनके पास रुकेंगे और चाय पियेंगे, फिर उनसे दुआ सलाम करके यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से जबलपुर जो है वो 48 किलोमीटर रह गया है। तो हमने ये हाईवे छोड़ दिया है, नीचे सर्विस रोड पर आ गए हैं। और देखिए, यहाँ पिछली बार हम स्टे किया था, और यहाँ चाय की दुकान है, यहाँ चाय पियेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आ गई चाय की दुकान। और दोस्तों, चाय पीने के बाद अब हम यहाँ से मनकेड़ी से निकलते हैं जबलपुर की तरफ। और मनकेड़ी से जबलपुर है करीब 50 किलोमीटर दूर। इस समय हम जबलपुर में प्रवेश कर चुके हैं, और जबलपुर यहाँ से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आगे जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे से सीधे हाथ पर जो रास्ता जा रहा है वो भेड़ा घाट के लिए जा रहा है, और वहीं से आप धुआंधार वाटरफॉल्स भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सामने जो चौराहा आ रहा है, यहाँ इस चौराहे पर जो मेरे मिलने वाले हैं वो मुझे लेने के लिए आए हुए हैं, और मैं यहाँ उनसे मिलूँगा और वो मुझे अपने घर लेके जाएंगे। तो मुझे एक दिन यहाँ स्टे करना पड़ेगा। और तो इस वीडियो में मैं दूसरे दिन का जो टूर करूँगा यहाँ जबलपुर का, तो वो भी मैं इसी वीडियो में लास्ट में आपको दिखाऊँगा। तो मैं गऊ बच्चा घाट और एक शिव मंदिर है, वहाँ जाऊँगा। तो अभी चौराहे पर इस फ्लाईओवर के नीचे पहुँचते हैं। और दोस्तों, ये जो मेरे आगे चल रहे हैं बाइक पर, जो बाइक चला रहे हैं, वो मुझे लेने के लिए आए हुए हैं, और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो ये मुझे अपने घर लेके जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, इस समय मैं जबलपुर में हूँ, और जबलपुर में हमारे जो मित्र हैं चंद्रभान जी, जो मेरे नामराज सिंह हैं, उनके घर आए हुए हैं। आज उन्होंने हमें यहाँ रोका हुआ है, और ये भी मेरे साथ मोटरसाइकिल से मेरे साथ अमरकंटक तक चलेंगे। देखते हैं, इनका प्रोग्राम तो यही है, बाकी का हम कल बताएंगे कि क्या स्थिति है, उनके जाएंगे या नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, इस समय मैं जबलपुर में हूँ, और एक दिन मैं ना यहाँ स्टे किया हुआ है। और ये हमारे मित्र हैं, इनसे हमारी जान पहचान हुई थी ये नर्मदा परिक्रमा के दौरान ही। तो ये बहुत ही प्रेमी भाव हैं इनमें। इन्होंने मुझे ये कल मैं जब परिक्रमा करके आ रहा था, कई दिन से मेरे को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि आप जबलपुर कब आओगे, जबलपुर कब आओगे। तो
आज मैं जबलपुर कल पहुंच गया था, तो आज मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और ये मेरे ही नाम राशि हैं। तो आज ये मुझे यहाँ जबलपुर में कुछ स्पॉट हैं, मैया जी का घाट है, तो वहाँ भी चलते हैं और मैया जी के भी आज दर्शन करके आते हैं। तो चलिए नर्मदे है। देखिए दोस्तों, इस समय हम जबलपुर के शिव मंदिर आए हुए हैं और यहाँ एक विशाल शिव प्रतिमा है। तो ये जबलपुर के कचनार सिटी में है मंदिर। चलो आगे। ये देखिए, ये शिव प्रतिमा। अभी हम इसके करीब चलते हैं। ये हम अभी दूर से हैं। इस शिव मूर्ति के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। उनके दर्शन कराने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अंदर। यहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग, इस शिव प्रतिमा के नीचे ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये प्रथम श्री सोमनाथ बेरावल गुजरात, और आगे मल्लिकार्जुन श्री शीलम हैदराबाद, श्री महाकालेश्वर उज्जैन, श्री ममलेश्वर ओंकालेश्वर खंडवा, श्री बैजनाथ परली, श्री भीमाशंकर पूना महाराष्ट्र, श्री रामेश्वरम मदुरई तमिलनाडु, श्री नागेश्वर द्वारकापुरी गुजरात, श्री विश्वनाथ बनारस, श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, श्री केदारनाथ उत्तराखंड, श्री घुमेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो इसमें ये 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन किए और हमने आपको भी करवाए। दोस्तों, शिव मूर्ति दर्शन के बाद अब हम चंद्रभान जी के साथ जाते हैं बच्चा गऊ घाट, और ये भेड़ा घाट से भी काफ़ी आगे है और बिल्कुल चंबल की तरह घने भीड़ में और जंगल में जाकर के है। देखिए दोस्तों, जबलपुर में घाट तो कई हैं, भेड़ा घाट है, धुआंधार वाटरफॉल है और भी कई घाट हैं, लेकिन आज हम एक नए घाट पर आए हैं, गऊ बच्चा घाट। और यहाँ पहली बार हम आए हैं, तो दिखाते हैं आपको और चलते हैं, मैया जी के दर्शन करते हैं। अभी हाँ, ये मंदिर बनते चले जा रहे हैं, नए नए मंदिर। यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है। ये देखिए सामने भी मंदिर, और ये भी मंदिर अभी कंप्लीट नहीं है, लगातार यहाँ काम चल रहा है। और ये आगे मैया जी का घाट। दोस्तों देखिए, जो चंद्रभान जी हैं वो हमें आज यहाँ गऊ बच्चा घाट पर लेके आए, और ये चलते हैं अब हम मैया जी के दर्शन करने के लिए, और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम गऊ बच्चा घाट पर आए। हमने आपको मैया जी के दर्शन कराए, क्योंकि आज हम फ्री थे, उनके घर रुके हुए थे। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं अब एंड करता हूँ।